सोनम वांगचुक के बारे में हम लोग अधिकांश लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं खुद भी कुछ नहीं जानता हूँ। मैं सुई के नोक से भी कम के बराबर की जानकारी के आधार पर हिमालय की जानकारी की बातें कर रहा हूँ। नादानी है, लेकिन ये नादानी मुझे आज ज़रूरी लग रही है, इसीलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें हैं। कृपा करके इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनम वांगचुक का नाम सबसे पहले हमने फिल्म थ्री इडियट, आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट की वजह से सुना था। अपने जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं जुगाड़, विज्ञान के जुगाड़ के आधार पर विज्ञान को लोकोपयोगी बनाने में इन आदमी ने अद्भुत काम किया है। लेकिन सोनम वांगचुक की पहचान केवल यही नहीं है। अब उनकी पहचान वैश्विक स्तर पर लद्दाख की अस्मिता के पर्याय के रूप में उनकी पहचान बन चुकी है। वही सोनम वांगचुक आज 9वां दिन अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगे न तो नई है न अनूठी हैं, और अधिकांश मांगे वो हैं जो भाजपा उनसे लिखित में पहले वादा कर चुकी है। भाजपा के और मोदी सरकार के वादों वाले फ्लेक्स वो लोग प्रदर्शित कर कर के कह रहे हैं कि जो वादा किया वो निभाइए, और हर बार कह रहे हैं कि लद्दाख के साथ धोखा किया है। वो 9 दिन से बैठे हुए हैं, और तकलीफ की बात यह है कि जैसा कि मोदी सरकार का चरित्र रहा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो आंदोलनकारियों की उपेक्षा करती है, अनदेखी करती है। उनके बारे में न तो खुद बात करती है, न किसी को बात करने देती है। मीडिया ने पूरी तरह से सोनम वांगचुक का बहिष्कार कर रखा है, और लद्दाख में उनके पीछे लोग जिस तरह से खड़े हुए हैं, वो इतिहास बनाया कि इतनी बड़ी रैली जो सोनम वांगचुक के आह्वान पर लद्दाख में निकली है, इससे पहले लद्दाख के इतिहास में कभी नहीं निकली है। मित्रों, आप और हम लद्दाख को शायद एक छोटा सा हिस्सा मानते होंगे भारत का, या केंद्र शासित प्रदेश मानते हैं। पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था वो। जब से धारा 370 में उठापटक हुई है, तब से वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन के रह गया है। उसके बाद से इससे अधिक हम कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन आप और हम इस बात को महसूस करने की कोशिश करें कि वो केवल एक भूभाग नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है। वो चीन के संदर्भ में, सीमा के संदर्भ में बहुत ही संवेदनशील हमारा भूभाग है, और वो केवल भारतीयों का एक प्रदेश नहीं है, इससे काफ़ी अधिक कुछ है। अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, लद्दाख की पहचान को बनाए रखने के लिए, लद्दाख की पहचान को बचाए रखने के लिए और अपने वाजिब हकों के लिए सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं 9 दिन से अनशन पर। और उन्होंने अभी फिलहाल गांधी जी के अनशन के अधिकतम अवधि को उन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा है कि गांधी जी अधिकतम 21 दिन के उपवास पर बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम 21 दिन तक तो मैं अनशन पर रहूँगा ही रहूँगा, उसके बाद भी बात नहीं सुनी गई तो तब के तब देखेंगे। मेरा अनुरोध ये है कि मोदी सरकार भली अनदेखी कर रही हो, लेकिन लद्दाख के सामरिक महत्व को अनुभव करते हुए पूरे भारत ने सोनम वांगचुक की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलानी चाहिए। उनकी मांगों से भले हम असहमत हों, लेकिन उनकी जाके हमने उनकी मिजाज पुरसी करनी चाहिए, उनसे अनुरोध करना चाहिए कि वे अपना अनशन छोड़ दें। मैं बहुत छोटी जगह पर बैठा हुआ बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी आप आश्चर्य करेंगे कि दिल्ली में अपने सारे राजनीतिक दलों के संपर्कों को टटोल रहा हूँ, और जो बात इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ वो बात उनसे भी कह रहा हूँ। ये वीडियो भी उन तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि सोनम वांगचुक को यदि कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो ये ऐसा नासुर बन जाएगा कि जिसका निदान लद्दाख के लोगों से हम लोग कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। एक स्थायी रूप से अविश्वास और नफरत भारतीयों के प्रति लद्दाख में वहाँ होकर रह जाएगी। जैसे गोल्डन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर जो हमला हुआ था इंदिरा गांधी के वक्त पे, वो चाहे जो हो जाए, सिख कौम उसको आज भुला नहीं पा रही है। तो ऐसा नहीं सोनम वांगचुक के साथ ऐसा कुछ हो जाए कि ये एक स्थायी कसक नासुर बन के रह जाए, और लद्दाख के लोग, हम पूरे भारत के लोगों को नफरत से, घृणा से, वैमनस्य से याद करें। हमारे प्रति उनकी आंखों में कोई आदर भाव नहीं हो, कोई प्रेम नजर नहीं आए। तो इसलिए, और खास करके जितने भी, मैं भाजपा के मित्रों से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप उनसे भले ही असहमत हो जाएं, लेकिन देखिए हर समस्या का कोई ना कोई निदान होता है। हर बात को राजनीतिक लाभ के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर मूल में घाटा उठाकर भी हम लोगों को व्यापार कर लेना चाहिए। तो ये वो स्थिति आज न केवल एक पार्टी का मामला है, लद्दाख बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा
और उसमें उसके साथ कोई छेड़खानी हमें स्थायी रूप से कोई हमारे लिए कष्टदायक स्थिति बना सकती है। और भाजपा के मित्रों से भी निवेदन है कि अपने नेताओं से कहें जाके इसका निदान निकाल लें, वांगचुक साहब से मिलें और उनसे अनशन तुड़वाएं। और इंडिया गठबंधन के लोग, अभी चुनाव का मौसम है, वो भी राजनीतिक लाभ लेना चाहते होंगे, वो भी उनके साथ खड़े हों और खड़े दिल्ली में भी खड़े नजर आए और कम से कम 2-4 लोग उनके पास जाके उनसे बात करें और उनसे आग्रह करें, उनकी मांगों के बारे में अपनी राय रखें। सहमत नहीं हो तो अपनी असहमति जताते हुए उनसे बात करें और उनसे निवेदन करें कि वो अपना अनशन तोड़ें, क्योंकि उनका अनशन टूटना बहुत बहुत जरूरी है। उनका जिंदा रहना एक व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो परिप्रेक्ष्य में जिस तरह सोनम वांगचुक एक पहचान बना चुके हैं, वो परिप्रेक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है, बहुत जरूरी है और उसकी अनदेखी बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। मैं बहुत सारी बातें समझा नहीं पा रहा हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत विस्तार से जानकारी नहीं। इतना पर कह सकता हूँ कि सोनम वांगचुक जी की बात सुनना, उनके साथ खड़े होना और उनकी बातों का निदान निकाला जाना बहुत जरूरी है, पूरे देश के लिए जरूरी है, प्रत्येक भारतीय के लिए। मैं भी एक भारतीय, मेरे लिए भी जरूरी है, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके लिए भी जरूरी है। इस बात को महसूस कीजिए, इसकी इंटेंसिटी जिसे कहते हैं ना, इसकी व्यंजना को, इसकी सांद्रता को अनुभव कीजिए, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि हम अपने राजनीतिक लोभ की वजह से ऐसा नुकसान कर चुके हैं कि इतिहास में हम मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे। हम अपने पुरखों से भी और वंशजों से भी आजीवन शर्मिंदा होते रहे। थोड़े को बहुत समझिएगा और मेरी बात को आगे बढ़ाने की कृपा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।